बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ रबी तरीन। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्लास 10 के सेकंड चैप्टर से है, जिसका नाम है प्रोसेस ऑफ यूरिन फॉर्मेशन। यूरिन फॉर्मेशन का प्रोसेस, यूरिन कहते हैं छोटे पेशाब को और प्रोसेस कहते हैं एक्ट को, अमल को। किस यानी यूरिन के बनने का अमल, इसको प्रोसेस ऑफ यूरिन कहते हैं। यूरिन जो है वो किडनी के अंदर जो है उनकी फॉर्मेशन होती है और निफ्रॉन जो है उनकी फॉर्मेशन करते हैं और किडनी इनको ब्लड से वेस्ट मटेरियल को, एक्सेस मटेरियल को एब्जॉर्ब करके यूरिनरी ब्लैडर की तरफ लेके जाते हैं, जहाँ पे उनको टेम्पररी स्टोर किया जाता है और फिर यूरिथ्रा के थ्रू उनको एक्सक्रीट किया जाता है फ्रॉम द बॉडी आउटसाइड द एनवायरनमेंट। सो यूरिन का जो फॉर्मेशन का जो प्रोसेस है वो मजीद 3 सब प्रोसेस पर मुश्तमिल है। नंबर 1 है प्रेशर फिल्ट्रेशन। नंबर 1 प्रेशर फिल्ट्रेशन, ये वो प्रोसेस है जिसमें फिल्ट्रेशन होती है लेकिन प्रेशर के थ्रू फिल्ट्रेशन होती है। उस प्रोसेस को या इस प्रोसेस को प्रेशर फिल्ट्रेशन प्रोसेस कहा जाता है। ब्लड के अंदर वेस्ट मटेरियल होते हैं, ब्लड के अंदर वेस्ट मटेरियल होते हैं या एक्सेस मटेरियल होते हैं। मिसाल के तौर पर एक्सेस वाटर, साल्ट्स, शुगर और नाइट्रोजीनियस सब्सटेंसेस या नाइट्रोजीनियस वेस्ट ब्लड के अंदर मौजूद होते हैं, पाए जाते हैं। तो किडनी की तरफ ब्लड वेन आर्टरी के थ्रू आते हैं, तो जो आर्टरी है वो ब्लड लेके आते हैं, ब्लड लेके आते हैं और प्रेशर के थ्रू इनको फिल्टर करते हैं। ब्लड के अंदर जो यही वेस्ट मटेरियल है, इन मटेरियल को प्रेशर के थ्रू फिल्टर किया जाता है। रीनल आर्टरी जो है ये आगे डिवाइड हो जाती है छोटे वेन्स में, छोटे आर्टरीज में, जिनको आर्टरियूल्स कहा जाता है। तो जैसे ही यहाँ पे ब्लड आती है, ब्लड आता है रीनल आर्टरी में, तो यही ब्लड का जो प्रेशर है वो नॉर्मल होता है। लेकिन जैसे ही आगे ट्यूब जो है नैरो हो जाए, तंग हो जाए, तो प्रेशर इसमें क्या हो जाता है, डिवेलप हो जाता है और ब्लड का जो प्रेशर है वो बढ़ जाता है। यही आर्टरियोल आगे मजीद डिवाइड हो जाते हैं और मजीद छोटे छोटे ट्यूब्स में डिवाइड हो जाते हैं, जिनको कैपिलरीज कहा जाता है। कैपिलरीज, यही कैपिलरीज, नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज एक मास बनाता है, एक स्ट्रक्चर बनाता है जिसको ग्लोमेरुलस कहा जाता है। तो इस ग्लोमेरुलस में, इस कैपिलरीज में ये तो और भी नैरो हो जाते हैं। आर्टरियोल्स के बाद ये मजीद डिवाइड हो जाता है, आर्टरियोल्स डिवाइड हो जाता है छोटे छोटे ट्यूब्स में, जो वही ट्यूब्स में प्रेशर मजीद क्या हो जाता है, बीपी इंक्रीज हो जाती है, जिसकी वजह से इस ग्लोमेरुलस से, इन कैपिलरीज से ये जो वेस्ट मटेरियल है ये प्रेशर के थ्रू क्या हो जाते हैं, फिल्टर हो जाते हैं इनटू बोमेन कैप्सूल, डिफ्यूजन प्रोसेस के थ्रू। तो यही फिल्टर, यही वेस्ट मटेरियल जो है, ब्लड के अंदर जो मटेरियल है वो प्रेशर के थ्रू चले जाते हैं, लेकिन इसमें जो स्मॉल साइज के मटेरियल है, वेस्ट मटेरियल है या एक्स्ट्रा मटेरियल है, सिर्फ वही मटेरियल पास हो सकते हैं, सिर्फ वही मटेरियल जो है वो डिफ्यूज हो सकता है का, ये जो रीनल ट्यूब्यूल है वहां पे ये डिफ्यूज हो सकता है। बाकी जो लार्ज साइज के मॉलिक्यूल है, मिसाल के तौर पर रेड ब्लड सेल हो गए ब्लड के अंदर, या ब्लड प्लाज्मा हो जो है, वो डिफ्यूज नहीं हो सकते, वो यहाँ से ट्रांसफर नहीं हो सकते। जो वेस्ट मटेरियल यहाँ पे ट्रांसफर हो जाए, इन मटेरियल को ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट कहा जाता है। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट, इस फिल्ट्रेट को यूरिन कहा जाता है।
लेकिन इन 3 स्टेप से गुजर कर जो फिल्ट्रेट बचता है उनको फिर यूरिन कहा जाता है। तो यही मटेरियल जो है यहां से क्या ग्लोमेरुलस से ब्लड से डिफ्यूज हो जाता है या ब्लड से फिल्टर हो जाता है, बोमेन्स कैप्सूल के थ्रू रिनल ट्यूब्यूल में आ जाता है। इस प्रोसेस को या इस सब प्रोसेस को प्रेशर फिल्ट्रेशन कहा जाता है। डेफिनेशन लिखा है कि द प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन ऑफ ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट, ये जो ग्लोमेरुलस से जो फिल्ट्रेट जो वेस्ट मटेरियल आता है इनको ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट कहा जाता है। प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन ऑफ ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट फ्रॉम ब्लड इनटू रिनल ट्यूब्यूल, यानी इस ब्लड से रिनल ट्यूब्यूल सेकंड पार्ट है जिसमें ट्यूब्यूल्स कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल और लूप ऑफ हेनल पर मुश्तमिल है। इन 3 पार्ट्स पर क्या है, रिनल ट्यूब्यूल या कलेक्टिंग डक्ट, इन पर ये क्या है, मुश्तमिल है। तो ये फिल्ट्रेट जो है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट जो है, यही फिल्ट्रेट ये जो ब्लड से प्रेशर के थ्रू रिनल ट्यूब्यूल में प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में ट्रांसफर हो जाए, फिल्टर हो जाए इनटू रिनल ट्यूब्यूल थ्रू बोमेन्स कैप्सूल। इस बोमेन कैप्सूल के थ्रू ये जो फर्स्ट पार्ट है जिसको रिनल कार्पुसेल कहते हैं, जो ग्लोमेरुलस और बोमेन्स कैप्सूल पर ये मुश्तमिल है। तो इन बोमेन कैप्सूल के थ्रू जो फिल्ट्रेट ब्लड से चले जाए, ग्लोमेरुलर से चले जाए, यहाँ रिनल ट्यूब्यूल में आ जाते हैं। इस टाइप या इस प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन को या यूरिन फॉर्मेशन को प्रेशर फिल्ट्रेशन कहा जाता है, इज कॉल्ड प्रेशर फिल्ट्रेशन। दूसरा जो स्टेप है वो है रीएब्जॉर्प्शन। सेकंड जो प्रोसेस है वो है रीएब्जॉर्प्शन। कुछ यही जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट है इनमें कुछ यूजफुल मटेरियल होते हैं, चंद यूजफुल मटेरियल होते हैं, मतलब कि कुछ बॉडी के अंदर वाटर की डिफिशियंसी कम आ जाती है, यानी वाटर जो एक्सेस वाटर है वो तो क्या हो गए, निफ्रॉन में आ गए। तो निफ्रॉन से जैसे ही वाटर आ गए, वाटर की कमी जब इसके अंदर आ जाए, बॉडी में वाटर की कमी आ जाए, तो कुछ वाटर और कुछ ग्लूकोज, वाटर और चंद ग्लूकोज जो है वो प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल से दोबारा बॉडी के अंदर, दोबारा ब्लड के अंदर, इधर जो निफ्रॉन है, निफ्रॉन के इर्द गिर्द ब्लड कैपिलरीज होते हैं, वेन्स होते हैं, वार्म होते हैं, इस तरह। तो इन वेन में, इन रगों में, इन खून में यही वाटर और जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल है वो दोबारा ब्लड में शामिल हो जाते हैं, जिसको रीएब्जॉर्प्शन कहते हैं। जैसे कि प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड में वाटर और ग्लूकोज, कुछ ग्लूकोज जो है वो रीएब्जॉर्ब हो जाते हैं, वो ब्लड में शामिल हो जाते हैं, या लूप ऑफ हेनल में, ब्लड में लूप ऑफ हेनल से साल्ट जो है वो जब बॉडी के अंदर कमी हो जाए तो साल्ट ब्लड के अंदर क्या हो जाता है, शामिल हो जाता है, इसको रीएब्जॉर्प्शन कहते हैं। या डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल से वाटर जो है वो रीएब्जॉर्ब हो जाता है, यानी डिस्टल कन्वोल्यूटेड से ब्लड में शामिल हो जाता है। तो कुछ वाटर की जो मॉलिक्यूल है या वाटर है वो ब्लड में शामिल हो जाता है। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, रीएब्जॉर्प्शन कहते हैं। यानी व्हेन सम यूजफुल सब्सटेंसेस, मिसाल के तौर पर वाटर, साल्ट और ग्लूकोज के मॉलिक्यूल जब निफ्रॉन से, जब किडनी से दोबारा ब्लड में शामिल हो जाए और ब्लड जो है, किडनी जो है वो ऑस्मोरेगुलेटरी प्रोसेस को मेंटेन कर सके, यानी साल्ट और सॉल्यूट और वाटर की कंसंट्रेशन को मेंटेन करे, ठीक है, तो इसको रीएब्जॉर्प्शन कहते हैं। यानी यही यूजफुल सब्सटेंसेस जो है अगेन डिफ्यूज हो जाता है इनटू द ब्लड
फ्रॉम रिनल ट्यूब्यूल, इस रिनल ट्यूब्यूल से कलेक्टिंग द डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, लूप ऑफ हेनल और प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, इनमें पानी आ जाता है, इनमें ग्लूकोज आ जाता है, इनमें साल्ट आ जाता है। तो यही मटेरियल जब एक्स्ट्रा हो, जब वेस्ट हो या एक्सेस हो, तो ये इधर आ जाते हैं, किडनी एब्जॉर्ब कर लेते हैं और कलेक्टिंग डक्ट के थ्रू यूरिनरी ब्लैडर में ये क्या करते हैं, शिफ्ट कर लेते हैं। लेकिन जब दोबारा इस रिनल ट्यूब्यूल से, इन 4 पार्ट से दोबारा यही वाटर, ग्लूकोज या साल्ट जो है ये दोबारा ब्लड में, खून में शामिल हो जाए, इस सब प्रोसेस को रीएब्जॉर्प्शन कहा जाता है। उसके बाद है ट्यूबुलर सिक्रीशन। Some useful materials reabsorbed and waste again added from the blood into renal tubule। कुछ यूजफुल मटेरियल जो है वो रीएब्जॉर्ब हो जाता है, रीएब्जॉर्ब हो जाते हैं ब्लड में अंदर, यानी किडनी से या निफ्रॉन से ये ब्लड में क्या हो जाते हैं, रीएब्जॉर्ब हो जाते हैं। और वेस्ट मटेरियल अगेन जो है फिल्टर हो जाए, अगेन जो है वो ब्लड से रिनल ट्यूब्यूल में इंटर हो जाते हैं, यानी यूजफुल मटेरियल जो है वो रीएब्जॉर्ब हो जाते हैं और वेस्ट मटेरियल जो है वो दोबारा ब्लड से रिनल ट्यूब्यूल में शामिल हो जाते हैं, जैसे कि हाइड्रोजन, साल्ट, आयंस और यूरिया जो है, यही वेस्ट मटेरियल दोबारा वापस कहाँ पे शामिल हो जाते हैं, वो दोबारा रिनल ट्यूब्यूल में शामिल हो जाते हैं। इस प्रोसेस को ट्यूबुलर सिक्रीशन कहा जाता है। जो ग्लोमेरुलर जो फिल्ट्रेट है वो जब इन 3 प्रोसेस के बाद रिनल ट्यूब्यूल के अंदर रह जाए, इसको हम कहते हैं यूरिन या यूरिन, इसको क्या कहते हैं, यूरिन। यानी रीएब्जॉर्प्शन के बाद, यानी प्रेशर फिल्ट्रेशन के बाद, रीएब्जॉर्प्शन प्रोसेस के बाद और ट्यूबुलर सिक्रीशन के बाद जो फिल्ट्रेट बचता है उस फिल्ट्रेट को यूरिन कहा जाता है। यानी ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट प्रेजेंट इन रिनल ट्यूब्यूल, ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट जो रिनल ट्यूब्यूल में रीएब्जॉर्प्शन, ट्यूबुलर सिक्रेशन और प्रेशर फिल्ट्रेशन के बाद जो पाए जाते हैं उसको यूरिन कहा जाता है।